ब्रह्मा कुमारी राजयोग केंद्र शाखा फाजिलनगर के द्वारा किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय तमकुही रोड सेवरही के महाविद्यालय में विद्यार्थियों को राजयोग का प्रशिक्षण देते हुए राजयोग मेडिटेशन शिक्षक एवं मोटिवेशनल स्पीकर ब्रह्मा कुमार सूरज भाई, साथ में विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार सर जी एवं अन्य सम्मानित शिक्षागण उपस्थित रहे। आगे का प्रोग्राम आप देखें। किसी कॉलेज के छात्रों को ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय द्वारा मेडिटेशन सिखाया गया। तो अब मेडिटेशन कैसे लगा और एक एक करके आप लोग अपना नाम बताएंगे और किस क्लास में पढ़ते हो बताएंगे और अनुभव बताएंगे। ठीक है, आपको क्या परिणाम मिले बताएंगे और क्या करना चाहते हो बताएंगे। आप शुरू करें, अपना नाम बताएं और आप किस क्लास में पढ़ते हैं, किस विद्यालय का नाम क्या है और आपने मेडिटेशन किया और कैसे फील हुआ। मेरा नाम कुमारी श्रीमती याकूब श्रेया, हम ये फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। आपने मेडिटेशन किया, कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। ताली बजाइए। आगे हम टीचर बनना चाहते हैं। जोरदार तालियां। और आप ये अपने मन सही के लिए एक बार ताली और बजा दीजिए। अच्छे दीजिए अपना और क्या करना चाहते हैं बताइए। मेरा नाम मिस्री है और मैं भी फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ और मुझे ये सब सर बताए हैं, इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिला है और मैं बहुत अच्छे से इंस्पायर हुई हूँ। तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ने में मुझे बहुत सहायक होगी। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। जोरदार तालियां। अच्छा लगा सभी? कैसे हो इस संदर्भ में बताएंगे और समय चूंकि कम मिला है इसलिए कृपया आप लोग शांत होकर सुनेंगे। और जो विद्यार्थियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूथ जनरेशन की, वो क्या है, उसका कारण और उसका निवारण। सर मेरे पास मेल से या कैसे कमेंट पे विद्यार्थी कहते हैं कि सर जो चीज़ भूलना चाहते हैं वो भूलता नहीं है, हाँ जो चीज़ याद करना चाहिए याद नहीं होता। समस्या है। और तो विवेकानंद का नाम सुना होगा आप सभी ने। तो वो कहते थे महत्व इस बात का नहीं है कि हम कितने घंटे पढ़ते हैं। मेरे साथ आप दोहराएंगे तो अच्छा लगेगा। महत्व आप बोलेंगे ठीक है। महत्व इस बात का नहीं है कि आप कितने घंटे बोले, आप सभी साथ आप कितने घंटे पढ़ते हो, लेकिन घंटे गिनाने की बात थोड़ी है। जब एग्जाम में जाते तो आपका दिल क्या करता है, कितना याद बात समझ में आ रहा है ना। आप पता क्या है कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपका हिंदी का सोशियोलॉजी का जिसका भी पेपर है और जैसे पेपर के लिए निकलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या तैयारी करते हैं अच्छी तरह जानते हैं, सोचते हैं विकास ले लेंगे वो लेंगे, अभी क्या आ रहा है आपको समय हम नहीं जानते, लेकिन हम लोग समय विकास आता था, अभी भी वही होगा विकास ही और कुछ अलग अलग लेते हैं, यूपीएच जो भी लेते हैं। तो हेडिंग देख कर फटाफट देखते रहते थे और जितना पूरी मेहनत से लास्ट एग्जाम के दिन पढ़ते उतना पहले नहीं पढ़ते होते तो शायद वो हालत नहीं। और क्या बताया उस समय, ये हेडिंग आना, ये हेडिंग आना, हेडिंग ही बस देखते हैं उस समय, कहते और सबको लिख लेंगे हम सभी या सब ये थे। और उस हेडिंग भी याद नहीं आता, कारण क्योंकि कोई कहता है मन लगा के, कोई कहता है आंख लगा के पढ़ो। देखिए सही बात है, एक बात मेरे प्यारे भाई होते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई किसी को सिखाता नहीं। अभी देखिए कोई खड़ा होगा कहीं से आप सब जानते हैं और इसमें क्या हम लोग बात कर रहे हैं, आपको हम सिखा दे रहे हैं। इसलिए जब एक कम्युनिकेशन होता है ना, क्या जैसे काउंसलिंग, तो उसमें क्या होता है हम सिखाते नहीं हैं। तो कहने मतलब कोई सिखाता नहीं किसी को, तो उसी तरह मैं आपको सिखाने नहीं आया हूँ, आपकी जो प्रतिभा है उसको निखारने के लिए आए हैं। आशा उम्मीद करता हूँ कि फिर से हम उसी रूट पे चलते हैं। तो मन लगा के, क्या बोलते हैं, मन लगा कर। लेकिन सपोज दैट आप किताब आपके सामने है, घर वाले कहते हैं मेरे बाबू को खुद पढ़ रहा है और मन अच्छा ये सब बताइएगा, आप स्टडी सामने है आपके, लेकिन किसी ने आपको हर्ट कर दिया तो क्या पढ़ रहे होते हैं, उसने मुझे बहुत चीट किया जो भी क्या पढ़ रहे होते हैं उसी व्यक्ति को पढ़ रहे होते हैं। या कोई अच्छी बात भी कर दे तब भी किसको पढ़ रहे होते हैं। अट्रैक्शन और डिट्रैक्शन में भी समझ आता है मेरे प्यारे भाई बहन। अट्रैक्शन किसी के प्रति हो गया तब भी आपका माइंड मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, और डिट्रैक्शन हो गया आप लोग खुद समझदारी से ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, जिसे कहा जाता है आज मैं ये कहूँ तो आप Z तक जानते हैं। तो अट्रैक्शन और डिट्रैक्शन, किसी के प्रति ज़्यादा लगाव हो गया तभी आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, और किसी के प्रति ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया, नफरत हो गई, तभी बुद्धि कहाँ जाती है,
मैं उसको बताऊंगा। तो अंदर उससे याद कर रहा है ना, मैं उसको भूल जाऊँ, याद किसको कर रहे हो? उसी कर रहे हो ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये माइंड किस पे काम करता है? अट्रैक्शन रिजेक्शन पे। और इसके लिए क्या करना चाहिए? तो अब मैं बताने जा रहा हूँ माइंड मैनेजमेंट कैसे। विवेकानंद जो भी विषय पढ़ते थे उनको याद हो जाता था, क्योंकि उनके पास एकाग्रता बहुत तगड़ी थी। और उसी एकाग्रता को अगर हम भी अपना लें तो वो चीज सिखाने जा रहा हूँ सभी को कि विवेकानंद किस राजयोग का अभ्यास किए थे जो माइंड मैनेजमेंट कर लेते थे। हम किस विधि से, किस टेक्निक से एकाग्रता बढ़िया मैं भी करूँगा तो कर सकता हूँ। अब सीधे मैं चलता हूँ मेडिटेशन पे। किस पे? मेडिटेशन पे चलते हैं, क्योंकि समय कम है और मैं फास्ट बताना है। और बाकी तो जानकारियाँ जो दोनों से मिल जाएगी, आपको समझ आ रहा है, सर्च करिएगा तो उसमें सारा चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं जो नहीं बता पा रहा हूँ उसमें आप देख सकते हैं। ये शीतल शिवानी इतनी सुंदर मोटिवेशनल स्पीकर है ना, आपको कोई जैसे होता है ना, किसी कोई समस्या होती है, सोचता है कोई बेमिलता है उसके बाद बात कर देते हैं। आज तक किसी से बात करने जाए तो तुरंत टचअप करना शुरू कर देगा आपका। तो इसीलिए ये ना इतनी अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बस दो को याद रखेंगे ना तो आपके लाइफ में एक नया मोटिवेशनल आ जाएगा। तो चलते हैं सीधे। तो विवेकानंद ने मेडिटेशन का उपयोग किया था, राजयोग मेडिटेशन, वो ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है। और ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्र आसपास कहीं है, टम्पू रोड में भी है, ये टम्पू राज में भी है, वो तो दूरी है, इसमें आपको समय नहीं मिलेगा। यही सबसे अच्छा मेथड है मोबाइल, इसके द्वारा दे सकते हैं। चलिए चलते हैं। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एज लाइक मेडिसिन। क्या है? When your body is ill, some take medicine, so you are restless. तो कुछ दवाइयाँ लेते हैं तो क्या होता है? फ्रेश हो जाते हैं। वैसे जब माइंड बीमार हो जाए, मन में हर्ट आ जाए, मन में पीड़ा आ जाए और मन को कोई दुखी कर दे, उसकी दवाई में पता है? सोशियोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, राजनीति शास्त्र में, किस शास्त्र में मिलेगा? कहीं नहीं। Only one spirituality, the solution of mind disturbance. Meditation solution all problems. आज तक सुना था आपने? आज ये सेशन जो बहुत लकी बच्चे होंगे जो सुन रहे हैं, और वो बच्चे भी उन लोगों को जरूर बताइए जो आपके फ्रेंड सर्किल में हैं, जो दोस्त हैं, ये चीज़ ये दोनों बता दीजिएगा कि अगर आप माइंड रिलैक्स चाहते हो तो ये चीज़ सुनो। उसमें सारी चीज़ें बताया हूँ आपको, तो मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि एक एक बच्चे उन बच्चों को जरूर बताएंगे। सबसे बड़ी सेवा है। अच्छा मान लीजिए किसी को पानी पिला दे, कहेंगे थैंक यू, फिर इसको प्यास लगाएंगे, लेकिन जो दम में है वो पानी पिलाइए या जूस पिलाइए, वो ठीक होगा? वो तो कहेगा मुझे वो ठीक करो। तो कहने का मतलब ये मेडिटेशन क्या है? आपको माइंड को मैनेज करता है। तो अब इसको जानने के लिए क्या करना है? ये जानना जरूरी है दो चीज़, कि जिससे हमें कनेक्ट होना है, और जो कनेक्ट होगा तो उसमें जो पहला चीज़ होता है वो है आई। आपको जान जाते हैं कि मैं कौन हूँ, तो स्वामी विवेकानंद बन जाते हैं। जब मनु नाम की एक बालिका अपने आप को जान जाती है कि मैं कौन हूँ, तो क्या बन जाती है मालूम है आपको? बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बतो हमारे देश की गौरव थी, और उसका नाम लेते ही देखिए आपके अंदर वो शक्ति आ गई। कब? जब अपने आप को जान गई कि मैं कौन हूँ। तो वैसे जिस दिन अपने आप को जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ, तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और इसीलिए हम जानना चाहते हैं आप कौन है? जानना चाहते हैं आप सभी? अब मैं किसी से पूछूं तो कोई अपना नाम बताएगा, रिंकू, कोई है टिंकी, कोई टिंकी, नहीं बताएगा ना। लेकिन वास्तव में ये तो आपको बॉडी का नाम है, बट आप कौन है? वो है आई, जिसको जानने के बाद हम महान बन जाएंगे। तो आप एक ऊर्जा है। क्या है? जिसे विज्ञान की भाषा में ऊर्जा कहते हैं, अध्यात्म में आत्मा कहते हैं, इंग्लिश में सोल कहते हैं, उर्दू में रूह कहते हैं। क्या कहते हैं? रूह। इसलिए कहते हैं जिंदगी एक किराए का, लेकिन एक दिन मौत जब तुझको आवाज देगी, आपको नहीं कहना मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर कब निकलना पड़ेगा? यही जब जान लिया महान लोगों ने कि मुझे जब मरना ही है तो मरने से पहले कुछ ऐसा काम करके जाए ताकि जाने के बाद भी लोग। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, आप बताइए कि आपने अपने जीवन में आज तक क्या किया है जो लोग याद करें? बताओ। बोला मंटू, बोला। अब वैसे गोली ला रहा है, जैसे पेट्रोल होता है ना, इसी तरह से होता है। असल बताइए दिल्ली में, लेकिन आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप में वो ताकत है। इसलिए किसी ने कहा है कि तलवारों की धारों पे वीरों की जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आप लोगों में ताकत है, आप में वो पावर है। आप जब विवेकानंद से किसी ने कहा था, जब शिकागो में गए तो वो अपने धर्मशास्त्र को नीचे रख दिए थे लोग, उनको क्या करना, कैप्चर करने के लिए या नीचा दिखाने के लिए। तो विवेकानंद बड़े समझदारी से क्या किए, गीता को खींचे और सारा धर्म नीचे आ गया।
तो कहे कि आपको धन्यवाद जो सारे मेरे गीता को सारे धर्मशास्त्र का आधार बना दिए। तो यहाँ का देश का, यहाँ भारतीय संस्कृति का हर जगह कहीं राधे कृष्ण का प्रेम, कहीं देवताओं का प्रेम। तो इसीलिए कहा है ना कि जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहाँ हर एक नर मोहन था, हर एक नर मन बालक जो है मोहन जैसे था, राधा हर एक बालक, जहाँ किसी घर में ना लागे ताला। ऐसी हमारी दुनिया थी और ऐसी दुनिया बनाने के लिए पुनः ब्रह्मा कुमारी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अच्छी बात है, नहीं बात है? तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट बस यही करना है कि आप लोग जुड़िए इससे और जुड़कर अपने आप को मेडिटेट कीजिए। तो चलिए मैं बताया आपको कि आप सभी कौन है? आत्मा। कौन है? तो आपका नाम कुछ भी हो लेकिन आप आत्मा है। सपोज दैट कोई व्यक्ति बोलेरो में बैठा है, क्या नाम है आपका? हाँ मोनू जी। मान लीजिए कोई आप बोलेरो में बैठे हैं, एग्जाम तो कुछ हम कुर्सी पर समझ लीजिए। हम पूछे मोनू जी ये बताइए आप कौन है? कहीं मैं कुर्सी हूँ, ऐसा भी नहीं बोलेंगे ना। तो आजकल हो रहा ही रहा है, कोई गाड़ी में बैठा है, पूछे आप कौन है? तो मैं बोलेरो हूँ। तो हमें पूछे किसका नाम है? तो मैं मोनू। इसलिए तो आपका बॉडी का नाम है, बट आप है कौन? तो आप हैं एक आत्मा। कौन है? समझ गए ना? तो इसलिए कोई बताइए ट्विंकल ट्विंकल आप सभी क्या है? स्टार। क्या है? स्टार। देखिए आप सभी स्टार में तारा चमकता है, तारे जमीन पे। आप सभी कौन है? अब की बात मत सोचिएगा, आप तो तारे कौन है? जमीन पे आ गए। भगवान के सितारे हैं और भगवान के तारे हैं। एक होता है ना कि माँ बाप इनका बच्चे तो मेरे नैने के तारे। एक नाश की बात, हमारे देश की संस्कृति है जहाँ पे दादी माँ कहानियां सुनाया करती थी। एक राजा था, हमारे देश की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। तो वो प्यारे भाई बहनों, तो मैं चलता हूँ। तो आप समझ गए कि मैं स्टार हूँ। एक और हंसी की बात बता रहा है जो आप सभी जानते हैं, आप हंसेंगे खुद। अच्छा एक प्रश्न है, जेन्युइन प्रश्न है, सब जानते हैं। आंख देखता है कि आंख से कोई और देखता है? आंख देखता है। चलिए फटाफट, मेरी आंख देख रही है और मेरी आत्मा निकल गई तो आंख रहेगा देख पाएंगे? मुख रहेगा बोल पाएंगे? अच्छा कभी देखिएगा आप किसी ख्याल में खो गए जाते हैं और सामने से हाथी भी चला जाता है, तो देखे तो कहाँ खोए थे? खोए थे कि सोए थे? बात समझ में आ रहा है? खोए, वही चीज। तो खोए माना कहीं ध्यान में जब मगन हो जाते हैं ना तो सारी चीजें भूल जाते हैं। मैं जान रहा हूँ कि आप लोगों की लग रहा होगा 15 मिनट में सारी चीजें नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारी मजबूरी है, मैं जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो हम हैं एक रूह, आत्मा, और आत्मा आंखों से क्या करती है? बोलिए मेरे साथ, आंखों से देखती है, मुख से बोलती है, कानों से सुनती है, हाथों से करती है। इसीलिए कभी देखिएगा आंख तो देखने का काम करती है लेकिन सोचती कौन है? जैसे मान लीजिए आप लोग में से कई लोग हमको देखे होंगे तो पहले सोच रहे होंगे ये वही है कि दूसरा कोई है। आपको मन सोच रहा होगा, या अभी जो कुछ बातें बताया हूँ तो आप भी सोच रहे होंगे कि तो लग रहा है कि इसी चीज को मैं ढूंढ रहा था। सच बताऊं मुझे तो हाई स्कूल में सब मिल गया था। अगर मैं और पहले मिल जाता ना तो मैं तो बारूद बन के देश में एक बहुत बड़ा तूफान ला देता। ला ही रहा हूँ। तो आप लोग अपने लिए मशहूर ताली बजा लीजिए। क्या तो अब चलते हैं मेन चीज। आप सभी स्टार हैं तो अब जानना है कि जिससे हमें कनेक्ट शक्ति प्राप्त करना है। ये है ना कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल। और एक और संकल्प बताता हूँ मैंने, अब आप सभी भाई बहनों के सामने एक संकल्प है। सभी मेरे जितने भाई हैं बहनें हैं, तो आप सभी के सामने एक मेरा संकल्प बता रहा हूँ। मैं भी फाजिल नगर से हूँ और ब्रह्मा कुमारी से 18 साल से जुड़ा हूँ और मैंने दृढ़ संकल्प लिया है कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भारत माँ के हर विद्यालय और महाविद्यालयों तक जाऊंगा और हर बच्चों को राजयोग का ज्ञान होगा। अच्छी बात नहीं है? मैंने दृढ़ संकल्प लिया है और आज के बाद जब आप बड़े भी हो जाएंगे देखिएगा मैं इसी रूप में इसी तरह से मिलूंगा और ऐसे संदेश देते हुए और इस भारत माँ के गोद में समा जाऊंगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है, आप सभी के सामने में बता रहा हूँ। अच्छा लगा आपको? पूरा आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करके पूरे भारत के हर विद्यालय और महाविद्यालयों में आप सभी को मोटिवेट करने के लिए मैं संकल्प ले चुका हूँ और इसीलिए मैं आया हूँ। आप लोगों को फील हो रहा होगा थोड़े समय में, क्योंकि कहा जाता है एक पूरी हांडी में चावल देखने के लिए एक चावल ही काफी होती है। मैं इतनी सारी बातें बताया हूँ, ये सारी बातें इसमें मिल जाएंगी। भले सर 15 मिनट का समय दिया है, हम भाग जाएंगे, चाहे आप लोग चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक मैं बताने जा रहा हूँ। अब चलते हैं कि जिससे कहा जाता है जिससे हमें प्यार प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होता है। कोई उसे नूर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, नाम कुछ भी हो, लेकिन उसका रूप क्या है? स्टार।
जी। और जैसे हम लोग स्टार हैं तो एक क्लास में गए थे, ऐसे क्लास में रहते थे बच्चों की तरह क्लास कराना पड़ता, आप लोग बड़े हैं तो बड़े की तरह क्लास होता है। तो मैंने पूछा बच्चे आप स्टार हो तो आपका पिता कौन है? कह रहा सर, एक लड़का उठा 5 क्लास में, हम बताएं? बताइए। बड़ा उमंग गुस्सा था लड़कों में। कह रहा सर आपने कहा मेरा नाम विवेक है, यानी मेरे शरीर का नाम विवेक है, बट आई एम स्टार। यस स्टार, यू आर स्टार। कहता जब मैं स्टार हूँ मेरे शरीर के पिता अलग है, और तो जो मैं स्टार हूँ तो मेरे पिता भी अलग होंगे। हम यस राइट। तो वो कहे कि जब मैं स्टार हूँ तो मेरा पिता सुपर स्टार, वो क्या होगा? राइट। सबको सब बताया। देखिए बच्चे बहुत मन के सच्चे होते हैं। देखा सर मेरा पिता जो है ना सुपर स्टार, और उसकी बातें बहुत अच्छी लगती। कभी देखिएगा बच्चे क्यों अटैक करते हैं? क्योंकि उनका दिल साफ होता है। और आपसी दोस्तों में भी आप भी दोस्ती भी करते हैं तो क्या चाहते हैं कि अंदर से ठीक हो, दूसरे के बारे में क्या जानना चाहते हैं, इसके मन में बात समझिएगा। ये बात आप लोग कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम लोग साइकोलॉजिस्ट भी हैं, हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं ना कि इसमें क्या होता है कि अब एक दूसरे से करीबी आने के बाद हम जानना चाहते हैं उसके मन में क्या चल रहा है, ये सच्चाई है कि नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? तो सच्चाई और सफाई जिसमें रहता है वो अटैक करता है। देखिए कोई लंबी बात करके भी आपने सुना होगा अपना नहीं बन पाता है, कोई थोड़ा सा बात करके लगता है कि मेरा अपना आदमी है, ये मेरे घर का आदमी है, मेरे परिवार का आदमी है। और मैं सच में एक व्यक्ति जब आया ऐसे जब लिंक दिए तो मैं कहूँगा जब ये व्यक्ति के थोड़ी सी सानिध्य में थोड़ी सी समय में मैं चार्ज हो गया, अगर इससे कनेक्ट हो जाए आदमी से तो क्या हो जाएगा, मैं हमेशा के लिए भी चार्ज हो जाऊँगा, वो मेरा लाइफ बदल दिया सच में। तो ये भी आपकी लाइफ जीवन को बदलने वाला चीज़ है। तब चलते हैं वो सुपरस्टार परमात्मा से मिलने के लिए। रेडी आप सभी? तो कैसे मेडिटेशन करना है? जब देखिएगा कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, आपकी बैटरी पर समझ रहे हैं, आपका मन अशांत हो गया, स्ट्रेस में आ गया, तनाव में आ गया, तो थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेंगे तो बड़ी रिलैक्स हो जाएंगे। करेंगे आप सभी? तो फास्ट में चलते हैं मेडिटेशन करने के लिए। रेडी हो गए आप लोग? आ जाइए, जिसको आना आ जाइए। तो अब चलते हैं मेडिटेशन करने के लिए। रेडी? उसमें क्या करना है, आइए जल्दी आइए फटाफट। दरवाजा बंद कर दीजिए, दरवाजा बंद कर दीजिए। बंद कर बस, छोटे बंद रही हो। रेडी हो जाइए, रेडी। अब क्या करना है, अब देखिए बहुत वंडरफुल आपको चीज घुमाएंगे, ऐसे जगह ले चलेंगे जहां आप कभी गए नहीं होंगे। रेडी आप सभी? चलिए, तो इसमें क्या करना है, आपको सामने नहीं देखना है, वही बताया ना कि खो जाने से नहीं, मतलब खो जाना इस तरह से। अब आपको बुद्धि के नेत्र को इस्तेमाल करना है, यानी अंदर का डाटा चालू करना है। और जो बुद्धि का डिस्प्ले है ना, वो बिना अनलिमिटेड डाटा अंदर है आपके है, उस डाटा का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। रेडी आप सभी? आजकल जब तक 2 GB 1 GB खत्म नहीं होता है आदमी सोता नहीं, तो अंदर का अनलिमिटेड डाटा कैसे है, कैसे यूज करते हैं वो बताने जा रहे हैं। रेडी आप सभी? चलिए, कई बच्चों के पास मोबाइल है, वो भी बड़ी खुश होंगे, कौन डाटा है भाई, हम भी जाने दोस्त लेकिन रेडी में सही बता, बड़ी आनंद आएगा, वो कहीं भी चालू कर सकते हैं मोबाइल, ये नहीं कि सोलर पे चालू कर दीजिए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो रेडी हो जाइए। वो अनलिमिटेड डाटा कौन सा है, कैसे कनेक्शन जोड़ते हैं सुप्रीम सोल से, कैसे उस गॉड से कनेक्ट होते हैं और कैसे रिसीव करते हैं शक्ति को, जानना चाहते हैं आप सभी? चलिए, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए देखना है सिर्फ, मैं जो बोलूँगा आपको देखना है। मैं कहूँगा चारों तरफ जंगल ही जंगल है, ये मतलब सोचिएगा 4-5 जो पेड़ है वही जंगल है। अरे तो मेरे आपके ऊपर है, आप जो पेड़ देखना चाहते हैं, अशोक का अशोक देखिएगा चारों तरफ जैसे। अब सोचिए कि अपनी मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने कहा मतलब कि आप कल्पना करिए जैसे दुनिया में फिल्मों क्या होता है, जैसे आप देखते हैं वैसे, कभी देखते हैं नदी किनारा आ गया, कभी कुछ आ गया, तो उस तरह से आपको बुद्धि का डिस्प्ले चालू कर देना है। और जो मैं कहूँगा जंगल, तो ये नहीं सोचिए 4-5 पेड़ है, सोचिए कितना पेड़ है चारों तरफ, जंगल ही जंगल है। तो जितना बड़ा जिसका दिमाग होगा उतना बड़ा अनुभव होगा। रेडी आप सभी? अच्छा, मैं कहूँगा झरना झर रहा है, अब सोचिएगा झरना, ये मत सोचिए सबसे पानी गिर रहा है वही झरना, झरना बड़ा झरना देखिएगा। जो नहीं देखा उसने तो देखा ही होगा, ऐसा तो कोई नहीं करेगा झरना देखा है, सबको देखा ही होगा। और मैं जब कहूँगा चिड़ियों की चहचहाट, तो जो चिड़िया जिसको पसंद है, किसी को पैरेट पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कोयल पसंद है, तो आप देखिएगा। रेडी आप सभी? और एक चीज और, एक का मत करिएगा, होता क्या है, जब मैं कहता हूँ कि आंख बंद करिए तो कई लोग आंख खोल के देखते हैं क्या हो रहा है, तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, रेडी आप सभी? चलिए, आप सबका कैमरा में कर रहे हैं ना? यस सर। चलिए, आपको लास्ट नाम क्या करना है? आपको क्या नहीं करेंगे, मतलब कैमरा नहीं भाई, सुनिए, शाम तक मैं आपको ये न्यूज़ इस मेरे चैनल पे इस पे मिल जाएगा आप लोग, ठीक है? फिर कोई बच्चा छूटेगा तो सब आपको डांटेंगे, इसलिए ध्यान से सभी बच्चों को आप रेडी हो सभी? चलिए, आप जिधर से चाहो उधर से ले सकते हैं, रोक के थोड़ा आगे करके ले सकते हैं, जोड़ देंगे उसमें। रेडी है सभी? चलिए,
तो और एक चीज़ और है, जब मैं कहूँगा कि मेरी आत्मा क्षमा करे तो सोचिएगा नाक पर चमक करेगी। आप ऐसा स्टोन का बिजनेस सब लोग देखे होंगे, आप लोग भी देखे ही होंगे। तो स्टार की तरह सोचिएगा यहाँ चमक। रेडी? अब चलते हैं 5 बजे मेडिटेशन के लिए। चलिए सब लोग आंख बंद कर लेंगे अपना, एक ऐसे सपनों की दुनिया में लेके चल रहे हैं ताकि आपको लगेगा कि सही में कोई दुनिया है। रेडी? अभी मैं बोल रहा हूँ तो इसको जाएगा पड़े। आंख बंद कर ली सभी। मैं एक ऐसी दुनिया में जा रहा हूँ, ऐसे जंगल की तरफ जा रहा हूँ जहाँ चारों तरफ शांति ही शांति है। आज सभी बातों से परे एक ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ मैं आज अपने लिए जा रहा हूँ। आज तक तो दूसरे के लिए जीता था, आज इस 5 मिनट में अपने लिए जीऊँगा और अपने आप को देखूँगा। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते जा रहा हूँ और सामने देख रहा हूँ चारों तरफ जंगल ही जंगल। वाह, इस खुली वादियों में आज अपने आप से मिलने का, अपने आप को देखने का मौका मिल रहा है। वाह, आज मैं समझ गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, अपने शरीर को चलाने वाली एक रूह हूँ, एक आत्मा हूँ। इस शरीर का कभी भी अंत हो सकता है, इसलिए इस शरीर को छोड़ने से पहले, इस दुनिया से जाने से पहले मैं भारत माँ का संकल्प लेता हूँ, मैं भारत माँ का सौगंध लेता हूँ कि मैं ऐसा कर्म करूँगा या करूँगी कि मैं इस देश में हमारा इतिहास बने। ऐसे ही बात करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। सामने सफ़ेद सफ़ेद गुलाब के फूल, एक तरफ हरे गुलाब के फूल। वाह, क्या कुदरत का नज़ारा है। उसकी मंद मंद खुशबू मेरे मन को स्पंदित कर रही है। वाह, इन फूलों से गुजरते हुए मैं आगे बढ़ने लगा और सामने देख रहा हूँ तो स्वामी विवेकानंद मेरा इंतजार कर रहे हैं। वाह, आज उनका दर्शन होगा। मैं अपने बुद्धि की नेत्र से उनको देख रहा हूँ। उनकी आभा, उनका तेज प्रकाशित हो रहा है और मैं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा हूँ। वाह है मेरा भाग्य, आज ऐसे महापुरुष जो शिकागो में अपने देश का परचम लहराए थे, उनसे मिलने जा रही हूँ। धीरे धीरे कदम में आगे बढ़ा रही हूँ और मुझे बुला रहे हैं, आओ मेरे बच्चों आओ, आओ मेरे भारत माता के शान बच्चों आओ। और धीरे धीरे गई और विवेकानंद मेरे सर पे हाथ रख दिए। मेरे प्यारे बच्चों, अपने मन को, एक एक विचारों को, अपने समय को अपने लक्ष्य में लगा दो। तुम जहान के एक नूर बन जाओगे, एक ऐसी शख्सियत बन जाओगे जो इतिहास आपका बन जाएगा। मैं विवेकानंद की इस बातों को अपने दिल में समाती जा रही और रखती जा रहा हूँ और उनके हाथ से जो शक्ति आ रही है मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मैं शक्तिशाली हूँ। वाह, जिस देश का युवा इतने महान है तो मैं भी उनके जैसा महान बनूंगा। आगे देख रही हूँ तो आगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मिल रही है। वाह, क्या बात है, ऐसी वीरांगना हमारे देश की जो अपने पल पे अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, वो मेरे देश की नारी थी। अपनी शक्ति को जागृत करके महानता के शिखर पर गई थी। मैं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही हूँ और मैं बढ़ते उनके पास गई और उनको देख रही हूँ और उनसे मन ही मन में बात कर रही हूँ। मैं भी एक ऐसा इतिहास बनाऊंगी, मैं भी एक ऐसा कर्म करूंगी ताकि इतिहास के पन्नों में अगर नाम आए तो हमारा आए। मैं संकल्प करके आगे बढ़ रही हूँ। सामने झरना झर रहा है और धीरे धीरे झरने के पास गया और मुंह को धोया और मुंह को धोकर एक चट्टान के पास बैठ गया। सामने नदी की धारा बह रही है। वाह, कितना सुंदर है। मुझे भी अपने दिल को सागर के जैसा विशाल बनाना है। ऐसे ऐसे बातें कर रही हूँ, तब तक मेरे चारों तरफ महान आत्माएं बैठ गई हैं। स्वामी विवेकानंद, दयानंद जैसे महान ऋषि मुनि बैठ गए हैं। सभी देवताएं मेरे चारों तरफ बैठ गए हैं। वाह, कितना सुंदर नजारा है। और अपने आप से मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं एक स्टार हूँ। अब मेरी आत्मा इस शरीर से निकलकर, इस जिस्म से निकलकर ऊपर की तरफ जा रही है। मैं देख रहा हूँ। इसके बाद मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ। क्या इसी शरीर में मुझे विश्वास था, इसी में मुझे प्यार था कि जिसका कोई भरोसा ही नहीं है। मैं इसको देख रही हूँ और ऊपर जा रही है मेरी आत्मा, इस चांद तारों से भी पार।
एक ऐसे लोक में जहाँ शांति ही शांति है, श्वेत प्रकाश है, लाल प्रकाश है, और वहाँ हम सभी के परम पिता परमात्मा शिव बाबा जो एक स्टार है, जो नूर है, जो एक प्रकाश है, जैसे कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई भगवान कहता है, वो मेरा प्रीतम है। मैं उनके पास चली गई स्टार के रूप में, और उनकी शक्तियाँ मेरे में समा रही है। मैं शांत होती जा रही हूँ, मैं शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मैं प्यार के सागर उस परमात्मा की प्यार की किरणें मेरे अंदर समा रही है। वाह, अब मैं समझ गई, प्यार, शांति, सुकून ये सब तो मेरे अंदर है। मैं बाहर ढूंढी जा रही थी, अब मैं अपने आप में ही प्रेम ढूंढूंगी, अपने आप में ही शांति फील करूंगी। सभी लोग अपने अपने आप को